निर्मल निर्मला कर्ण जी भी जुड़ गई। आपने आपने जो अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर एक कविता सप्ताह सप्ताहों भर चला और उसमें जितनी कमठता के साथ आपने सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाया है, आपने बहुत मेहनत किया। एक एक कविताओं को पढ़कर आपने उसकी समीक्षा पर टिप्पणी दिया। बहुत बड़ी बात है। हर लोग नहीं इतने श्रम करते हैं। वो सोचते हैं कि सबको मिलना क्या है, केवल अर्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं। ये नहीं देखते हैं कि जिस तरह सामाजिक सेवा होता है, सामाजिक सेवा में आदमी अपना तन मन धन सब कुछ देता है, तो यह भी एक साहित्यिक सेवा भी सामाजिक सेवा है और इसमें इसी प्रकार से हमें जुड़ना चाहिए। हम पहले नियम के अनुसार लोगों को बोल चुके हैं कि जो सबसे पहले जुड़ेंगे 1 दर्जन रचनाकारों को हम प्राथमिकता देंगे। इसके बावजूद लोग बीच बीच में जुड़ते हैं, तो यदि कुछ छूट जाते हैं तो उनको निराशा होती है। लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम रात के समय में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम बहुत अधिक लंबा समय तक इसको खींच नहीं सकते। इसलिए हम सीमित समय तक इसको चलाएंगे। हाँ, बीच में यदि हमारा नेट जैसा कि हमने बताया अध्यक्ष महोदय को कि बीच में हो सकता है हमारा नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, जब तक देगा साथ हम आपके साथ है। बाकी समय में हमने अपूर्व कुमार को भी कह दिया है, वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, कि यदि मैं किसी कारण हम कट जाते हैं तो आगे का काम अपूर्व कुमार संभालेंगे और पूरी अध्यक्षता करेंगी हमारी अनीता मिश्रा सिद्धि जी। अनीता मिश्रा सिद्धि जी से मैं उनकी सुविधा अनुसार जानना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक कविता के बाद हम अध्यक्ष टिप्पणी दें 2-2 मिनट। बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं, हम एक साथ ही लास्ट में दें, अंत में देंगे। तो अनीता मिश्रा सिद्धि जी किस चीज़ को सब पसंद करती हैं, उसी हिसाब से हम चलेंगे। कि एक कविता पढ़ें कवि महाशय, मैं फिर टिप्पणी करूंगी। फिर अगले कवि जी को आमंत्रित करिए, उसके बाद मैं टिप्पणी करती जाऊंगी। इससे सभी को समय भी मिलेगा और मेरी नहीं तो टिप्पणी इसमें से होता क्या है ना जो कि उन्हें कुछ लाभ लोग, प्राप्त करना इसमें होगा वो होता क्या है, करेंगे। कुछ लोग जो पहले टिप्पणी अपना सुन लेते हैं, उसका सोचते हैं मेरा काम तो हो गया, अब चलो यहाँ से घसक चलो। तो यदि ये प्रवृत्ति ना हो और कुछ लोग ये अंत में जब साइड टिप्पणी दी जाती है तो लोग बैठे रहते हैं जानने के लिए कि भाई हमारी कविता पर क्या अध्यक्ष टिप्पणी होगी। लेकिन तो ऐसा करें, 3-3 कवि आए, उसके बाद मैं तीनों का फिर टिप्पणी करूंगी, उसके बाद फिर अन्य कवियों को आमंत्रित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, मैं इस प्रकार ही चलाऊँगा आज की गोष्ठी। बस 2 मिनट आप लोग आपस में बात करते थे, उसके बाद सारे आदमी अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। मात्र 2 मिनट, अब जिससे जो भी बात करना चाहते हैं आपस में कर सकते हैं। यही एक मौका मिलता है कि हम लोग दूर में बैठे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कोई दिल्ली से बैठे हुए हैं, कोई नोएडा से जुड़े हुए हैं। घनश्याम कलजू जी की कालजई जी तो हमेशा जुड़ रहे हैं। उनका स्नेह आत्मीयता है इस मंच के प्रति और हमारा मंच भी गौरवान्वित महसूस करता है उनको अपने करीब पाकर। हमारे कुछ प्रतिभाएं ऐसी है जो हमारे मंच के माध्यम से आज दूर दूर तक पहुँचे हैं और अपनी सफल साहित्य यात्रा को तय किए हैं, तो वे जुड़ा रहना एक आवश्यक भी इस नाते भी महसूस करते हैं। दूसरी बात कि आप लोग सुझाव दीजिएगा कि अभी का समय ठीक है, या बहुत लोग कहते हैं कि दिन में कर दीजिए 1 बजे, बहुत लोग कहते हैं शाम को 7 बजे कर दीजिए, कोई कहते हैं शाम को 4 बजे कर दीजिए। आप लोग क्या ये लगता समय है? तो ठीक है, जी, ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है ये समय। हाँ, तो अधिकांश लोग यही बोले, क्योंकि इसीलिए रविवार के दिन में बहुत लोग बहुत जगह इधर उधर चले जाते हैं, मैं आना ये जाना भी हो समय जाता इसलिए है क्या कि बहुत। सारे बहुत जगह बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी वे भाग ले लें। शाम को कोई अतिथि लोग आता जाता है, उसका भी स्वागत कर ले। उसके बाद निश्चिंत होकर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग को समय मिल जाता है आपस में बात करने का, कुछ कविता पाठ करने का। 1 घंटा तो मिल ही सकते हैं। तो अनीता मिश्रा सिद्धि का ही सुझाव था पहले कि दिन में हो 1 बजे, तो हम कहें कि और जब तक और लोग नहीं सहमत होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग जो चाहेंगे वही ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे लिए तो सब समय बराबर है। अपूर्व कुमार जी भी आज बहुत दौड़े दौड़े आए हैं हमारे मंच पर कि आज बल्कि मैं तो कहूँगा कि आधा 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 मैं संभालूंगा और आधा संचालन अपूर्व कुमार ही करेंगे।
क्योंकि आपको अनीता जी को तो अध्यक्षता करनी है, तो मैं उन्हें तब भार देता जब अपूर्व कुमार जैसे लोग सामने नहीं आ पाते। लेकिन आज हमारे सामने अपूर्व कुमार बहुत दिन से भी जुड़े रहे हैं हमारे संस्था के साथ। हम चाहते हैं वे भी सीखें, ताकि हमें कुछ सहयोग मिले आगे भी। तो अपूर्व जी, आप ऐसा बैठे कि आपका चेहरा पूरा साफ नजर आए। आपका चेहरा ऊपर कट रहा है थोड़ा। आप अपने माइक पे देख लीजिए कैसे आप बीच में आ सकते हैं। और अनीता सिद्धि जी भी, आप भी बीच में एकदम आ जाइए, क्या क्या आपका और थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, चेहरा कीजिए। हाँ, और थोड़ा ऊपर देख लीजिए, अपना अपना मोबाइल में देखिए तो अपने पता चल जाएगा। निर्मला, आप ठीक हो गए। निर्मला करण जी, आप भी थोड़ा सा बीच में आइए। हजारी सिंह जी एकदम ठीक बैठे हुए हैं। घनश्याम जी भी ठीक ही बैठे थे। कमल जी भी ठीक है, बहुत नज़दीक है लेकिन ठीक है। आज कमल जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब अपूर्व कुमार को मैं चाहूँगा कि अपूर्व कुमार जी कुछ नाम नोट कर लीजिए जो अभी तक आए हैं, ताकि किसी तरह कोई व्यवधान आपको भी ना हो। और लोग जो जुड़ेंगे हम आपको नाम बताते जाएंगे। आप नाम नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। अपूर्व कुमार जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? अपूर्व, सुन रहे हैं सर, हाँ नोट कर ले रहे हैं। तो हाँ, कॉपी और कलम नोट कर लीजिए। अब तक जो लोग जुड़े हैं उनके नाम को आप नोट कर लीजिए। अनीता मिश्रा सिद्धि जी अध्यक्षता कर रही हैं। उन्होंने जैसा कहा, प्रत्येक 3 कवि के बाद हम टिप्पणी देंगे, और फिर अंत में वे तो देंगे ही। और एक है तेज नारायण जी, तेज नारायण राय, घनश्याम कालजयी। जिस क्रम से लोग जुड़े हैं उसी क्रम से मैं नाम दे रहा हूँ, और उसी क्रम से हम लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। घनश्याम कालजयी जी, राजप्रिया रानी जी थोड़ी देर के लिए अभी गई हैं कहीं, अभी तुरंत आ जाएंगी, उनको भी रखिएगा। कमलजीत जी, कमलजीत ही ना नाम है, कोई और नाम है? कमल जी, कमल जी, आपका नाम कमलजीत है कि कमल और कुछ है? सुनाई नहीं पड़ रहा आपका माइक। हाँ, अब बोलिए। कमलजीत है। कमलजीत वैशाली से। चलिए, धन्यवाद। उसका हजारी सिंह जी हैं। हजारी सिंह जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। निर्मला कर्ण जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। अब आप सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। यह हमारा जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, यह जितने भी कवि लोग आए हैं उन सबकी कविताएं का हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। यह आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी लाइव होगा बाद में, ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें। तो हम अध्यक्ष जी से अनुमति चाहें कि हम कार्यक्रम का आरंभ करें। अध्यक्ष जी की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे आज की अध्यक्ष अनीता मिश्रा सिद्धि जी। जी जी जी, अवश्य अवश्य। प्रोग्राम को, आयोजन को मतलब शुरू किया जाए, आरंभ किया जाए। जी जी, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते तो बहुत, हाँ, कार्यक्रम तो रिकॉर्ड हो ही रही है। लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो कार्यक्रम के आरंभ में, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं सबसे पहले हमारे जो देखिए, योगराज प्रभाकर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। आज पहली बार लोककथा के गोष्ठी में तो आते ही रहते हैं, आज हमारे इस कविता की गोष्ठी में भी आए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि योगराज प्रभाकर जी लघु कथा कलश के संपादक भी हैं, और सिर्फ लघु कथा नहीं, वे गज़ल भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, बल्कि गज़ल के वे सिद्धस्थ रचनाकार रहे हैं। तो आज हमारे मंच पर आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है।
और उनकी जैसे कि आदत है कि बीच बीच में कुछ टिप्पणी अपनी देते हैं, यदि वो दें तो वो भी उनका भी स्वागत रहेगा। लोक जी, जी, कथाओं में तो बहुत देते ही रहे स्वागत हैं। है। योगराज प्रभाकर जी को हम हार्दिक अभिवादन करते हैं सभी की ओर से। और अब मैं बतला दूं कि हमारे यहाँ जो विशिष्ट अतिथि अपूर्व कुमार जी, वे लगातार कविता लघुकथा लघुकथा का तो लिखने का नया प्रयास किए हैं, लेकिन वे कविताएं लगातार लिख रहे हैं। कई कविताएं उनकी प्रकाशित हो, कई पत्रिकाओं में हुई है। और कविता के प्रति वे ज़्यादा समर्पित हैं। हालांकि उनके कई महत्वपूर्ण आलेख हस्ताक्षर और कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आज की जो हमारी अध्यक्षता कर रही है अनीता मिश्रा सिद्धि जी, हम नए पुराने सभी तरह के रचनाकारों को एक खुला मंच देते हैं। हमने आमंत्रित भी किया था कि आप लोग जो भी इसमें आना चाहते हैं अपनी विधा के साथ आइए। स्वागत है। सीखने का यह एक सीखने का भी मंच है। यह सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ सीखने का भी मंच है। चाहे वो सीखना कविता सृजन का हो, लोक कथा सृजन का हो, कहानी सृजन का हो, या फिर मंच संचालन का हो, या फिर अध्यक्षता करने का हो, ये सब कुछ सीखने से ही आता है। तो अनीता मिश्रा सिद्धि जी आज की हमारी अध्यक्षता कर रही हैं। ये पटना में इनका निवास है। हजारीबाग भी लिखी है मैंने, दोनों जगह रहती है। दोहा, गीत, गज़ल, लघु कथा, कविता आदि लिखती रही हैं। भोजपुरी में भी इनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। लघु कथा भी लिखती रही हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की संरक्षिका सदस्य है। हिंदी के कार्य के लिए इनको कई सम्मान मिले हैं। निरंतर कई पत्रिकाओं में लिख रही हैं। एक काव्य संग्रह इनका अनसनी शीशाम प्रकाशित हुई है, प्रकाशित होने वाली है जी। और इस तरह इनकी गतिविधियां काफ़ी सक्रिय रही है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिवादन करते हैं। आज हमारे मंच पर पहले भी आ चुकी हैं, आज भी वो आई हैं, आगे भी आप आते रहें, ऐसा मैं आशा भी रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ। अब मैं सीधे का, जैसा कि प्रथम सत्र में हम अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि का काव्य पाठ सुनते हैं, उसके बाद दूसरे सत्र में हम एक एक कवियों को आमंत्रित करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज उनकी जो कविताएं कुछ हमारे पास आई थी, उन्होंने 5 कविताएं हमारे अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर डाला था। देखिए रशीद गौरी जी भी पहुँच गए हैं। हार्दिक स्वागत है रशीद गौरी जी, और थोड़ा पहले आया कीजिए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने 5 कविताएं हमारे पास भेजा था, और आज मैं कई लघु कथा सम्मेलन में बहुत व्यस्त रहा, इसका समय तो बहुत कम मिला। बावजूद उनकी कुछ कविताओं को हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो अनुभव किया वो मैं सीधे रफ मैंने लिखा था। उसी कुछ त्रुटियां होगी तो मैं उसे लिए क्षमा चाहूँगा। हमने जो महसूस किया वो हमने लिखा है कि हम यह नहीं कहते कि गीत गज़ल की उपयोगिता अब खत्म हो गई है। हम बस इतना कहते हैं कि गद्य या सपाट बयानी कविता लिखने से बेहतर है आज़ाद गज़ल लिखना, आज़ाद गीत लिखना, या आज़ाद नज़्म लिखना। कई लोग आरोप लिखे आज़ाद गज़ल क्या होता है सिद्धेश्वर जी? हम कि ये होता है कि आप गज़ल भले ना लिख रहे हों, लेकिन आप कम से कम कविता को साधने का प्रयास कर रहे हैं छंद में। कम से कम जो सपाट बयानी लोग कविता आजकल लिख रहे हैं, जैसे पढ़िए तो लगेगा कि ये तो गद्य है, तो उससे कहीं बेहतर है। आप उसके ऊपर तो उंगली उठाते नहीं हैं, लेकिन जो बेचारा थोड़ा वो छंद लिख रहा है उस पर उंगली उठाना बड़ा आसान हो जाता है। काव्य सृजन में बिना लाग लपेट किए शब्दों का बेहतर जामा पहनाती है ऐसी आज़ाद गज़लें और गीत। समकालीन कविता बहुत तेज़ी से बदल रही है। छंद में लिखी जा रही कविता जब मुक्त छंद शैली में सामने आई तब पाठकों ने इसका भरपूर स्वागत किया, लेकिन मुक्त छंद को आसान कविता समझने वाले ढेर सारे कवियों ने जब कविता को गद्य के रूप में सपाट लिखने लगे, यानी मुक्त छंद कविता जैसे ही सपाट बयानी हो गई, पाठक कविता से भागने लगे। ऐसी बेसीर पैर वाली बोझिल कविताएं सिर्फ कवियों के बीच ही घिर कर रह गई और इसके आम पाठक बहुत ही कम हो गए। ऐसी विकट स्थिति में ढेर सारे युवा समकालीन कवियों ने, जिन्हें छंद का अच्छा ज्ञान नहीं भी है, वे तुकबंदी करने लगे ताकि आम पाठक धीरे धीरे उनकी ओर खींचता चले आए। और फिर आरंभ हो गई गीत नवगीत के बीच कुछ मात्राओं की कमी बेसी के साथ रागात्मक कविताएं। गज़ल हिंदी गज़ल के बीच हृदय को छूने लगी आज़ाद गज़लें और नज़्म। सच पूछिए तो ऐसे नए पुराने कवियों ने ही कविता से भाग रहे पाठकों को रुकने थपने के लिए मजबूर कर दिया।
बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कविताएं लिखी जाने लगी है जो कहीं ना कहीं से हमारे हृदय को स्पर्श करती है। समीक्षकों आलोचकों के द्वारा उपेक्षित और तिरस्कार किए जाने के बावजूद ऐसी कविताएं मंचों पर वाहवाही लूट रही है, इस बात में कोई इनकार नहीं की जा सकती है। ऐसे कवियों के बीच ही आज वरिष्ठ कवित्री अनीता मिश्रा सिद्धि ढेर सारी पठनीय कविताएं लिख डाली हैं। अपने शब्दों में कहने लगती हैं वे कि भाषा ऐसी बोलिए मन में उपजे ने, भाषा ऐसी बोलिए मन में उपजे ने, सुने सभी जो ये कहे कान में बरसे में नशा कभी मत कीजिए, सुनिए मेरी बात प्रीति मित ही चाखिए मगर रहे दिन रात। यह एक सुंदर और अर्थपूर्ण दोहा है जो प्रेम और संबंधों के महत्व को दर्शाता है। यहाँ कुछ विशेषताएं हैं जो इस दोहे में दिखलाई पड़ती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दोहा की भाषा सरल और स्पष्ट है जो इसे आसानी से समझने योग्य बनाती है। दोहा में नीतिपूर्ण संदेश है जो प्रेम और संबंधों के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया गया है। दोहा में प्रेम की तुलना मौसम की बारिश से की गई है जो प्रेम की सुंदरता महत्व को दर्शाती है। कुल मिलाकर यह दोहा प्रेम और संबंधों के महत्व को दर्शाने वाला एक सुंदर और अर्थपूर्ण अंश है। और इसी तरह की सार्थक कविता लिख डाली अनीता मिश्रा सिद्धि ने। उनकी नवगीत भी बहुत ही सार्थक और अर्थपूर्ण मुझे लगे। दिखती है कि डरकर क्या इतिहास लिखेगा, डरकर क्या इतिहास लिखेगा, समय तेरा उपहास लिखेगा, और सच्चाई समकक्ष खड़ी है, आज समस्या बहुत बड़ी है, करना हमको तैयारी है, ये समय सभी पर भारी है। यह गीत एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश देता है जो वर्तमान समय में भी बहुत प्रासंगिक है। यहाँ कुछ महत्व और प्रासंगिकता है जो इस गीत में दिखाई देती है। गीत सच्चाई और साहस के महत्व को दर्शाता है जो वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और साहस के साथ कार्य करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि की कविताएं हमारे कार्यों और निर्णय के परिणामों को निर्धारित करता है। समय का सदुपयोग करना और सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर अनीता मिश्रा सिद्धि की कविता दोहा या गीत एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश देता है जो वर्तमान समय में भी बहुत प्रासंगिक है। ये बड़ी छोटी सी डायरी थी जो हम अक्सर पढ़ा करते हैं, जो हमारे अध्यक्ष या मुख्य अतिथि होते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि सीधे सीधे कि हमारे अध्यक्ष महोदय उनकी कविताएं वास्तव में कैसी है ये तो आप लोग भी जज करेंगे। मैं चाहूँगा अनीता मिश्रा सिद्धि जी जो अपनी कुछ कविताओं का यहाँ पाठ करें और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी हमारे विशिष्ट अतिथि अपूर्व कुमार भी देंगे, और यदि योगराज प्रभाकर जी देना चाहे तो अति सुंदर। अनीता मिश्रा सिद्धि जी। सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। और मेरी कविताओं को सार्थक बनाने में मैं क्या कहूँ, निःशब्द हूँ। सबसे पहले मैं माँ वाणी की वंदना करती हूँ। माँ तो सार दे दीजिए अब ऐसा वरदान, काव्य रचूं मैं नित नवल, जाने सकल जहान रे सिद्धि, जाने सकल जहान। तो चलिए मैं सीधे अपनी कविताओं की ओर चलती हूँ और सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। सबसे पहली मेरी कविता। जिस्म बेचती हूँ, जिस्म बेचती हूँ, इल्जाम लगाते हो, ना जाने किस किस नाम से बुलाते हो। कभी जाकर देखो मेरे टूटे घर पर, जिस पर मेरी माँ भूख से अधमरी हो लेटी है। मेरी वृद्ध पिता के कंधे झुक जाते हैं काम करके। छोड़ दिया उस हैवान ने 2 बच्चों को जन्म देकर। अब क्या करूं, अब क्या करूं? भरे बाजार में ठगी इज्जत लेकर पेट नहीं भरा, भरे बाजार में ठगी इज्जत लेकर पेट नहीं भरा। देखा उन बंगलों को जिनमें यहाँ दूध की नदियां बह रही हैं, कुत्ते भी नहीं पीते। मेरे बच्चे भूखी आंखों से उस दूध को निहारते हैं, मेरे बच्चे भूखी आंखों से उस दूध को निहारते हैं। देखिए बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए एक कटु सच्चाई कि मेरे कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो छंद में ना होते हुए भी काव्यात्मक अभिव्यक्ति दे सके। कविताएं ऐसी होनी चाहिए ना कि बिल्कुल सपाट हो। ये मुख्य छंद की कविता हो तो अच्छी कविता है जी। धन्यवाद। एक बूंद ही मिल जाए। तुम भी तो कलम बेचते हो, तुम भी तो कलम बेचते हो, फिर मेरे दर्द को क्यों नहीं लिखते, फिर मेरे दर्द को क्यों नहीं लिखते।
मैं इस कविता को लिखकर मेरा रूम खड़ा हो गया था। बहुत मैंने बढ़िया, अपने बहुत बढ़िया आंखों से पंक्ति है, देखा बहुत था। बढ़िया अनीता जी। शीर्षक क्या है मैम इसका? काश एक बूंदी मिल जाए। शीर्षक तो जल्दी से नोट की तो उस पे है। मैं लिख नहीं पाई, लेकिन मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं तो सब लिखती हूँ उस व्हाट्सएप पे, तभी मैंने कागज से उतारा, तो मैं आपको बता दूंगी। एक और कविता है, आप सुनिए। देखिए, स्त्री मन कितना विचलित होता है अपने आप को किसी के साथ पाकर, और अपने बारे में कैसे स्त्रियां सोचती हैं। शीर्षक है वजूद। पानी के बुदबुदे की तरह ही मेरा वजूद, पानी के बुदबुदे की तरह ही मेरा वजूद, जब जिसने चाहा ढाल लिया मुझे अपने हिस्से में, जब जिसने चाहा ढाल लिया मुझे अपने हिस्से में। बेटी बनी तो भाई पिता के बात पे ढली, बेटी बनी तो भाई पिता के बात पे ढली, प्रिया बनी तो प्रिय ने सब मनवा ही लिया, प्रिया बनी तो प्रिय ने सब मनवा ही लिया, पत्नी बनी तो समर्पित किया खुद को दायित्व के लिए, ढल गई संस्कार के बर्फ में, ढल गई संस्कार के बर्फ में। माँ बनी तो सारा सुख दुख ही समेट लिया आंचल में, तो सारा सुख दुख ही समेट लिया आंचल में। ढल गई ममता की मूर्ति में, ढल गई ममता की मूर्ति में। सोचती हूँ क्या मेरे लिए, क्या मेरे लिए किसी ने अपने आप को ढाला। सोचती हूँ क्या मेरे लिए किसी ने अपने आप को ढाला। उत्तर मैं खुद से ही पूछती हूँ, उत्तर मैं खुद से ही पूछती हूँ। कभी कोई मेरे लिए भी पानी बनेगा, कभी कोई मेरे लिए भी पानी बनेगा और ढलेगा जैसा मैं चाहती हूँ। बहुत बढ़िया आपकी अगली कविता। बहुत छली हूँ अब नहीं छलना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना। बहुत छली हूँ अब नहीं छलना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना। संतरासों के घेरे में रिश्तों के अंधेरों में, संतरासों के घेरे में रिश्तों के अंधेरों में, संदेहों के डेरे में, स्वार्थों के फेरे में बहुत जिया है अब तक डर कर, बहुत जिया है अब तक डर कर। अब आगे और न जीना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना। तिल तिल जलना राख सा बिखरना, तिल तिल जलना राख सा बिखरना। भरी नाक में जब धुआं सा सांस सांस को फिर तरसना, भरे नाक में जब धुआं सा सांस सांस को फिर तरसना। पोर पोर हर दर्द को सहना, पोर पोर हर दर्द को सहना। बहुत सहा है अब नहीं सहना, बहुत सहा है अब नहीं सहना। एक विरोध भी है, आप कह सकते हैं, एक स्त्री मन का विरोध मुखरित हो रहा है। बहुत सहा है अब नहीं सहना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना। किस्मत लिखी लकीरों में, देखिए किस्मत को भी यहाँ पर बताया गया है कि किस्मत लिखी लकीरों में, ना जिंदा ना मुर्दा सी, ना जिंदा ना मुर्दा सी दिखती इन तस्वीरों में, दिखती इन तस्वीरों में। रोज भाग के घने थपेड़े, रोज भाग के घने थपेड़े। बहुत अधिक उलझी हूँ मैं, बहुत अधिक उलझी हूँ मैं। अब नहीं और उलझना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना, ऐ मेरे मन अब नहीं डरना। ये अनमनी सुसा काव्य संग्रह से है। थोड़े आ जाए थोड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पहली काव्य संग्रह है। मैंने बहुत सारी किताबें तो नहीं लिखी, सिद्धेश्वर जी भी जानते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लगता है 4-5 कविताएं हो गई है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी कविताओं पर तो हम बोल चुके हैं। अब हमारे विशिष्ट अतिथि अपूर्व कुमार जी आपकी कविताओं पर आप कुछ टिप्पणी देंगे। उसके बाद यदि योगराज प्रभाकर जी भी कुछ अपने विचार दें तो अच्छा लगेगा। अपूर्व कुमार जी से कहती हूँ जरूर टिप्पणी करें, जो भी हमारे आदरणीय है सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पे। वंदना के बाद जिन कविताओं का आपने पाठ किया है उसको सुनकर के मेरे मन में जो अनुभूति हो रही है कि आपकी प्रस्तुत रचनाएं भावों की गहराई लिए हुए है और स्त्री प्रधान रचनाएं हैं, जो कि वर्तमान समाज में नारी की त्रासदी
और विडंबनाओं को निरूपित करती हैं। काफी गहराई लिए आपकी ये रचनाएं हैं। इन रचनाओं का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व जी। अनीता मिश्रा जी की रचनाओं की जो मुझे विशेषता लगी वो ये है कि इसमें विरोध का स्वर जो है बहुत मुखर है, और आज की नारी का स्वर ऐसा ही होना चाहिए, झुकने के लिए तैयार ना हो। हालांकि ये पहली कविता में झुकी हैं कि पति ने जैसा कहा मैंने किया, ठीक है करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनकी कविता में विरोध के स्वर मुखर हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं इनसे ऐसी ही लघु कथाओं की आशा करता हूँ। ये अनीता जी मेरा जो है नोट कर लें। वाह क्या बात है, बहुत सचित ने बहुत बढ़िया। योगराज प्रभाकर जी आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन कर देते हैं। सुनिए, मैं कभी भी कुछ भी मेरा वाइड इंटेंशन से नहीं बोलता हूँ। मैं केवल अपने साथियों को आंदोलित करने के लिए मैं बोलता हूँ। मैं जानती हूँ, मैं थोड़ी सी मैं भी हूँ एग्रेसिव हूँ, थोड़ी सी मैं भी कोई बात हो जाती हूँ। मुझे एग्रेसिव लोग पसंद है, मैं खुद बहुत एग्रेसिव हूँ जी। थोड़ी सी मैं हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोगों से नहीं बनता है, लेकिन सिद्धेश्वर जी मुझे शुरू से जानते हैं, मुझे बहुत मंचों से नहीं बनता, मैं बहुत आगे पीछे नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत सालों से जानती हैं, आप मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं। जी 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 सर जी। योगराज प्रभाकर जी का आपको जो आशीर्वाद मिल गया, उनको अच्छी लगी कविता, तो आप सचमुच आप समझिए कि आप क्या लिख रही हैं, आप कितने बेहतर लिख रही हैं। वरना यहाँ कहने और बोलने वाले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कविता है भी नहीं तो कविता के नाम पर हमारे ताली पीट रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। यहाँ पर योगराज प्रभाकर जी बहुत ही संतुलित ढंग से सिर्फ लघु कथा में नहीं, आज पहली बार वो कविता पर भी इतनी अच्छी टिप्पणी दिए हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तो चाहें कि योगराज प्रभाकर जी सप्ताह में एक बार अवश्य बीच बीच तो हमारे पटल पर आते ही रहते हैं, और अगर आज के दिन इसी तरह आते रहे तो सचमुच आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा, और पटल को तो लाभ मिलेगा ही। पटल को लाभ मिलने का मतलब कि आप लोग को लाभ मिलेगा। अब इसके बाद हम सीधे जाते हैं विशिष्ट अतिथि आज हमारे अपूर्व कुमार जी हैं। आप 2 कविताओं का पाठ करेंगे और उस पर हमारे अध्यक्ष टिप्पणी देंगे, और योगराज प्रभाकर जी को मैं मुक्त रखता हूँ, जिनकी कविताओं पर जो कुछ बोलना चाहे ना बोलना चाहे ये उन पर निर्भर करेगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ अपूर्व कुमार जी। मंच पर उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं अपनी पहली रचना प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है मौन। शब्दों से प्रायः निभते हैं लोकाचार, जगत व्यवहार और संग में मिथ्याचार। शब्दों से प्रायः है निभते लोकाचार, जगत व्यवहार और संग में मिथ्याचार। लोक परलोक दोनों के लिए मौन मुखर है, मौन की अभिव्यंजना और भी प्रखर है। मौन ध्यान है, मौन समाधि है, ऐसा न समझे कि मौन व्याधि है। और तो और सुने, मौन पथ्य है, मौन ही अंतिम सत्य है। और बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। मेरी जो दूसरी प्रस्तुति है उसका शीर्षक है वर्तमान की देह। हार मत बंधु, हार मत बंधु, ढल जाने दो इस तिमिर को तुम। हार मत बंधु, ढल जाने दो इस तिमिर को तुम। भविष्य के गर्भ में नूतन प्रात के उजाले हैं। हार मत बंधु, ढल जाने दो इस तिमिर को तुम। भविष्य के गर्भ में नूतन प्रात के उजाले हैं। यह माना वर्तमान की देह पर भूत के कुछ छाले हैं। कुछ स्मृतियां मानो उस पर नमक डाले हैं। अच्छा है मार डाल उस स्मृतियों को, अच्छा है मार डाल उन स्मृतियों को जिसने घाव पाले हैं। बस बचाए रख वे सुखद स्मृतियां, संजोए रख वे स्वप्न जिसने जिजीविषा को पाले हैं, जिसने जिजीविषा को पाले हैं। बहुत बढ़िया अपूर्व कुमार जी, आपकी कविताओं को मैं सुन रहा था और मुझे एक शायरा है उसकी कुछ पंक्तियाँ याद हुआ, सामने आ गई कि दुश्मनों के नहीं हैं सताए हुए,
दुश्मनों के नहीं हैं सताए हुए, हम तो यारों से है जख्म खाए हुए। एक ही घर में ही रहते हैं वो इस तरह, जैसे अपने नहीं हम पढ़ाए हुए। इस तरह की पंक्तियाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूँगा कि आप अपूर्व कुमार की कविता पर संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। हाँ, मैं आपके साथ पहुँचता हूँ, लेकिन आप पहले बोलिए। आप आमंत्रित हैं। देखिए, कविता मुक्त छंद की होकर भी उसमें ऐसा प्रवाह है जैसे कि वो छंद युक्त रचनाएं हो। जी जी जी। छंद मुक्त रचनाओं की यही विशेषता होती है, यही विशेषता होनी चाहिए। दूसरी जो इनकी कविता है, थोड़ी सी व्याकरण की गलती है उसमें। जैसे डाले हैं नहीं, ये गलत है। आप इसका ध्यान रखिएगा, आप ठीक कर लेंगे। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपकी दूसरी कविता के एक भाव से मिलता जुलता है। आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा शेर है तो मैंने कभी में लिखा था, सन 1979। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से? अपूर्व भाई, शेर सुने कि शहराहे जिंदगी पे अंधेरा जरूर था। शहराहे जिंदगी पे अंधेरा जरूर था, पर उसके बाद दिन का भी डेरा जरूर था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी रचना इसी तरह का संदेश दे रही है। दोनों रचनाएं बहुत अच्छी है भाई, मुबारकबाद आपको। बहुत 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 धन्यवाद आपको योगराज। बाकी हम तो योगराज प्रभाकर जी प्रत्येक कविता पर टिप्पणी देंगे, तो मुझे तो लगता है कि संबंध मिलता है सर। अध्यक्ष टिप्पणी भाई यदि साहब, मैं बेसिकली मूलतः गजलकार हूँ। मैं जानता हूँ। मुझे तो धक्के से घुसा दिया गया। मैं गजलकार हूँ वैसे बेसिकली। तो नहीं सर, लघु मैं कथा तो भी मैं आप अच्छा लिखते हैं और नहीं, वो तो मार्गदर्शन लोक भी कथा अच्छा है, करते हैं। लेकिन सही वो बोल रहे हैं। गजल के वे सशक्त हस्ताक्षर है। और मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष टिप्पणी के बाद यदि योगराज प्रभाकर जी की गजल से यदि हमारा दूसरा सत्र आरंभ हो तो जी क्या जी, कहने, अवश्य। इसलिए वे तैयार में रहे। और मैं अध्यक्ष टिप्पणी के लिए बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ अनिता जी को। जी अपूर्व जी, पहले तो मौन के लिए मौन आपका मुखर भी है और मौन आपका शब्द भी मुझे कर रहा है कि लोक परलोक और समाधि भी मौन है और सत्य भी मौन है। सही, अगर हम मौन रहें तो बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन मौन को मुखरित होना भी जरूरी है। तो आपने अपनी पंक्तियों में मौन को मुखर भी किया है और मौन को चुप करके भी साधा है। तो ये बहुत अच्छी पंक्तियां आपकी कि लोक परलोक और समाधि और सत्य भी मौन है। तो ये बहुत ही अच्छी आपकी ये रचना। और जैसे भी कि योगराज सर प्रभाकर सर ने कहा कि उजाले हैं, पाले हैं, ये ठीक है कि ये सुखद पल को हम संजोएं। सही में जो विगत में बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। एक संदेश परक कविता है आपकी और हम सुखद पल को संजोकर आगे बढ़े, यही जिजीविता हमारे मन में रहनी चाहिए। तो दोनों कविताएं आपकी बहुत अच्छी हैं और आगे भी बहुत अच्छा आप लिखेंगे। ये हम लोगों का आशीर्वाद की समझ दीजिए और आगे आप अच्छी कविताएं और रचे। ये दोनों कविता आपकी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनीता जी और योगराज जी। अब मैं चाहूँगा कि हमारा यह दूसरा सत्र आरंभ हो, और उससे सबसे पहले हमारे योगराज प्रभाकर जी हमारे मंच पर उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप यदि अपनी गज़ल सुना सकें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। जी बहुत स्वागत है सर, आज तो सुना के ही जाएंगे। योगराज जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपका आदेश टालूंगा नहीं। जी जी मैं सबसे पहले अपना एक मुक्तक पेश करता हूँ, उसके बाद में अपनी एक गजल पेश जी, करूंगा। स्वागत है आपका। मुक्तक आपकी सेवा में प्रस्तुत है कि खड़े पानी में हलचल ढूंढते हो, खड़े पानी में हलचल ढूंढते हो, बुझी आंखों में काजल ढूंढते हो। क्या बात है, क्या बात है। खड़े पानी में हलचल ढूंढते हो, बुझी आंखों में काजल ढूंढते हो, जुलाहों को मशीनें खा चुकी हैं, जुलाहों को मशीनें खा चुकी हैं, कहाँ ढाके की मलमल ढूंढते हो। क्या बात है, क्या बात है। जुलाहों को मशीनें ढाके की मलमल ढूंढते हो। एक मैं आपको गजल के कुछ शेर सुना रहा हूँ। जी स्वागत है।
ये सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दें। जी आवाज आ रही है, आवाज बंद करो, आवाज आ रही है। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा ताकि आवाज़ हम साफ सुन सके। उससे पहले 2 शेर मेरे और 2-3 शेर और सुन लें, मैं जी गजल ढूंढ रहा हूँ। जी, स्वागत है। तुम्हारी कागजी खुशहालियां कुछ और कहती हैं, तुम्हारी कागजी खुशहालियां कुछ और कहती हैं, मगर लाखों करोड़ों चुपियां कुछ और कहती हैं। क्या बात है, क्या बात है योगराज जी। मगर लाखों करोड़ों चुपियां कुछ और कहती हैं। हर एक नारी नदी को माँ बुलाना धर्म था जिनका, हर एक नारी नदी को माँ बुलाना धर्म था जिनका, वहाँ जिस्मों की लाखों मंडियां कुछ और कहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योगराज जी। वहाँ जिस्मों की कुछ और कहती हैं। मुझे लगता रहा कि मैं बना हूँ खुद के ही दम से, मुझे लगता रहा कि मैं बना हूँ खुद के ही दम से, मेरे बापू की बूढ़ी हड्डियां कुछ और कहती हैं, मेरे बापू की बूढ़ी हड्डियां कुछ और कहती हैं। एक शेर मैं सुना रहा हूँ, ये इतने लोग मौजूद हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी मंच छोड़ जाऊंगा। अब तो आप मजबूर कर दिए। चलिए, स्वागत है आपका। शेर सुने कि मैं फूलों तितलियों के दरमियान रहना तो चाहूं, पर मैं फूलों तितलियों के दरमियान रहना तो चाहूं, पर मेरे कुनबे की जिम्मेवारियां कुछ और कहती हैं। क्या बात है, क्या बात है। चले एक मैं आपको अपनी पुरानी गजल सुना रहा हूँ। बड़ा अनीता जी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अजीब सा इसका रदीफ है। जी। गमों की कोई किल्लत है, गमों की कोई किल्लत है, नहीं तो गमों की कोई किल्लत है, नहीं तो क्या छोटी सहूलत है, नहीं तो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, क्या छोटी सी बात, बहुत शेर में कि मेरे घर को जलाकर हंसने वाले, मेरे घर को जलाकर हंसने वाले, तेरा छप्पर सलामत है, नहीं तो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत खुश है। जिधर भी देखिए नफरत ही नफरत, जिधर भी देखिए नफरत ही नफरत, ये गांधी जी का भारत है, नहीं तो। वाह वाह। ये गांधी जी का भारत है, नहीं तो। और एक शेर सुनिए, आप सभी इससे जो है वो सहमति जताएंगे कि हमारे दौर में पैसा बहुत है, हमारे दौर में पैसा बहुत है, मगर पैसे में बरकत है, नहीं तो। नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी शेर सुने कि तेरे हाथों में लर्जिश क्यों है कातिल, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, तेरे हाथों में लर्जिश क्यों है कातिल, मेरे चेहरे पे दहशत है, नहीं तो। क्या बात है। और हजारों शेर यूं तो कह चुका हूँ, हजारों शेर यूं तो कह चुका हूँ, किसी में भी नफासत है, नहीं तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। आपकी गजल से यह महफिल बहुत जम गई। मैं चाहूँगा कि इस पर अध्यक्ष टिप्पणी दे अनीता जी। अब बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए कृपया। पहले तो मैं निःशब्द हूँ, बहुत दिनों के बाद मैंने इतनी अच्छी गजल आपने कही सर, मैं क्या इसकी समीक्षा करूँ। मैं समीक्षा के काबिल मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, फिर भी दो शब्द अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी काटी खुशहालियां कुछ और है और लाखों करोड़ों की चुप्पियां, क्या बिंब आपने कहा सर। मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैं निःशब्द हूँ और जिसे समझना है वो समझ रहे हैं। एक और शेर आपका कि गमों की किल्लत, गमों की कोई किल्लत है नहीं तो, गमों की कोई किल्लत है नहीं तो,
क्या छोटी सी गुल्लक है, नहीं तो क्या बात है, गम की किल्लत। क्या बात है, क्या तो बात है। बिना मांगे गम पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी गुल्लक से गम की कितनी, मतलब ये बिंब देखिए, शेर की कहन देखिए कि ये छोटी सी गुल्लक, नहीं तो। बहुत सुंदर। अनीता जी, ये शेर पता कैसे है? जी, ये जी। गमों की कोई किल्लत है, नहीं नहीं तो। तो जी, ये गमों क्या, की कोई किल्लत है, नहीं तो। नहीं तो जी, ये क्या छोटी सहूलत है? नहीं तो। सहूलत। ओ सहूलत। बहुत बहुत धन्यवाद सहूलत। योगराज प्रभाकर जी। आप इसी तरह आते रहे। आज पहली बार आपकी गज़ल सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ इस अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह इस प्रकार हम लोग से जुड़ा हुआ है कि आप, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ, आप उसे पूरा कर देते हैं। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इसी प्रकार आते रहे हैं। और आपने जब गज़ल का भारत है, नहीं तो। आपने गज़ल कहा तो मैं, अगर मुझे अनुमति मिले, मैं जानता हूँ कि पता नहीं योगराज प्रभाकर जी को पसंद आए ना आए, मैं गज़ल, आज़ाद गज़ल यदि कहें तो मैं एक प्रस्तुत करूँ यदि। जी, करें। और उसके बाद मैं जिस तरह से क्रम से कवि लोग हैं वो पढ़ेंगे। इधर के मैंने एक आज़ाद गज़ल लिखा है, क्षमा चाहते हुए योगराज प्रभाकर जी से, क्योंकि उनकी तरह तो मैं गज़ल पूरा बंदिश में नहीं लिख पाता। फिर भी मैं सुना रहा हूँ आपको कि जख्म कुछ होते हैं गहरे तो क्या, जख्म कुछ होते हैं गहरे तो क्या, खुशियों पर होते हैं पहरे तो क्या। जख्म कुछ होते हैं गहरे तो क्या, खुशियों पर होते हैं पहरे तो क्या। है ठोकरे पहुंचाएंगी हमें मंजिल तक, ठोकरे पहुंचाएंगी हमें मंजिल तक। पथरीले होते हैं रास्ते तो क्या, पथरीले होते हैं रास्ते तो क्या। और उम्मीदें लेकर आता है नया सूरज, उम्मीदें लेकर आता है नया सूरज। टूट जाते हैं रात के सपने तो क्या, टूट जाते हैं रात के सपने तो क्या। और गिराकर आगे बढ़ने की आदत नहीं, गिराकर आगे बढ़ने की आदत नहीं। मिलेंगे मुकाम धीरे धीरे तो क्या, मिलेंगे मुकाम धीरे धीरे तो क्या। और तेरी आँखों की गहराई कुछ कम नहीं, तेरी आँखों की गहराई कुछ कम नहीं। समंदर की उफान रही है लहरें तो क्या, समंदर की उफान रही है लहरें तो क्या। और अंत में कि दिल तो मेरे पास है उनको जाने दो, दिल तो मेरे पास है उनको जाने दो। वह पहुँचेगी मुझसे पहले तो क्या, वह पहुँचेगी मुझसे पहले तो क्या। जख्म कुछ होते हैं गहरे तो क्या, खुशियों पर होते हैं पहरे तो क्या। ये मेरी आज़ाद गज़ल थी। मैं चाहूँगा कि इस पर भी यदि योगराज प्रभाकर कुछ टिप्पणी दे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लिखी है आपने, बहुत बढ़िया। हर जो भी आपकी जितनी भी तो अपने द्विपदियां हैं बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अंत में मैं ये कहूँगा कि दिल की बात जरा धीमे से किया कीजिए, भागनी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपकी नज़र से ये गज़ल, मेरी आज़ाद गज़ल गुजरी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं जल्दी अपनी रचना पर सुनाता भी नहीं हूँ, लेकिन योगराज प्रभाकर जी गज़ल पढ़े तो मुझे आज़ाद गज़ल कहने की इजाज़त मिली, मैंने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि इस गज़ल पर 2 लाइन अध्यक्ष टिप्पणी भी हो जाए, उसके बाद मैं अगले कवि को बुलाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गज़ल कही आपने सिद्धेश्वर जी। और दिल की बात और जख्म, ये सारे बिंब आपके आज़ाद गज़ल है। तो ये आज़ाद ही है, सारी अभिव्यक्तियाँ आपकी आज़ाद है, लेकिन आज़ाद होकर भी ये बहर में ही लग रही हैं। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत आज़ाद गज़ल है तो आज़ाद गज़ल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तेज नारायण जी, हमसे जुड़े हुए थे पहले। मैं तेज नारायण राय जी को आमंत्रित करता हूँ। बड़ी सक्रिय रचनाकार है, पिछली बार भी वो लगातार सप्ताह भर जुड़े भी रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूँ कि अपनी एक कविता का पाठ करें। बहुत बहुत मंच को नमन। निश्चित तौर पर महफिल बहुत जम गई है, बहुत अच्छा। योगराज प्रभाकर जी और अभी अपूर्व कुमार और हमारे अध्यक्ष महोदय, इतनी अच्छी अच्छी कविताओं को आपने आरंभ किया। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कविता आज की कवि सम्मेलन कैसी होगी, लेकिन वास्तव में आपने आरंभ इतना बढ़िया किया, मन खुश हो गया। तेज नारायण जी अपनी कविता पढ़ेंगे।
जी सर, मेरी छोटी सी कविता है। बहुत स्वागत है। अनपढ़ पिता का अपने बेटे को लेकर सपना। हमको हवा लगे। पिता अनपढ़ थे, पर मालूम था पिता को कि आने वाले समय में यह दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, बहुत बदल जाएगी दुनिया, बल्कि एक दुनिया में भी होगी कई कई दुनिया। वह दुनिया जहां प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा होगी, संभावनाएं कम, चुनौतियां ज्यादा होंगी। किताब कलम कॉपी से ऊपर कंप्यूटर की दुनिया होगी। आदमी कम, मशीन ज्यादा होंगे। यहाँ तक कि आदमी मशीन होगा और मशीन आदमी। पिता को अंदेशा था कि उस आदमी में कदम रखेगा मेरा बेटा, कदम रखेगा मेरा बेटा जो मेरी इस दुनिया से मेल नहीं खाएगा। अक्सर थका सा महसूस करते थे पिता, दिन रात मेहनत के बावजूद अपनी मजदूरी के हिसाब किताब में। तरक्की पसंद लोगों के बीच रहते पिता कर नहीं पाए तरक्की, क्योंकि उन्हें अपने मिट्टी से लगाव था और गांव की मिट्टी थी कि पिता को छोड़ नहीं रही थी। पिता को कभी मलाल नहीं रहा अपनी तरक्की न करने का। चिंता थी तो इस बात की कि मेरा बेटा तरक्की करे और पहुंचे वहां जहां कभी पहुंचा नहीं सके हम। धरे मजदूरी तो नई दुनिया में इस कदर पाओ, धन्य हो जाए हम, धन्य हो जाए पूरा गांव। यही सोच पिता करवा दिए दाखिल गांव के स्कूल में। मेरे 6 वर्ष की उम्र होते ही स्कूल के नामांकन पंजी पर लगा दिए अंगूठा। वो अंगूठा जो सिर्फ अंगूठा नहीं, मेरे दोस्त के सपनों पर एक मोहर था। वो बार बार मेरे सपनों में आकर करता था एहसास कि पिता मुझे अपने पैरों पर करना चाहते थे खड़ा और बनाना चाहते थे अपनों से बड़ा। आज जब पिता नहीं है, मेरे सपनों पर उनके अंगूठे निशान वाला मोहर अक्सर मेरा पीछा करता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इस पर हमारे योगराज प्रभाकर जी क्या कहना चाहेंगे? भाई देव नारायण जी, बहुत जबरदस्त आपकी कविता है। ये ऐसी कविता है जिसमें एक आम इंसान, हमारी जैसी फैमिली का इंसान अपने आप को जोड़ सकता है। आप जब कविता पढ़ रहे थे तो मेरे सामने मेरे पिताजी खड़े हो गए थे। मेरे पिताजी केवल उर्दू में अपना साइन करना जानते थे। ठेकेदार से पंजाब के बहुत बड़े वो, तो मेरे लिए भी वो ऐसे ही सपने देखा करते थे। देखिए, एक शब्द है संवेदना, संप्रेषण। संप्रेषण, आपने जो कहा और सुनने वाले ने जो समझा, अगर उसमें एक सामंजस्य बन जाता है तो कोई भी रचना जो है वो सफल है, सफल हो जाती। जी जी, आपकी रचना बिल्कुल सफल है। प्रयास करें कि इस कविता में कुछ बिंब, कुछ प्रतीक जोड़ें। ये रचना बहुत उच्च पाएगी, हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप कविता पर भी इतनी बढ़िया टिप्पणी दे सकते हैं, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ योगराज प्रभाकर जी। मैं कवि हूँ, मैं बेसिकली कवि हूँ। तो मैं आपको बहुत पहले आना चाहिए था हमारे इस मंच पर। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार आपका यह रूप देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निवेदन करता हूँ आप कभी गोष्ठी में जुड़ जाएंगे। के रूप में ही जानते हाँ, इसीलिए अब हमारे मंच के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि वे कितने अच्छे कवि हैं जी। कि जहाँ पर अब बहन आई तो भाई आएंगे नहीं तो फिर अजब हो जाएगा ना। भाई को तो आना ही पड़ेगा अपनी बहन के साथ। अरे जहाँ मेरी छोटी बहन होगी मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, भले कैसे। अभी तो राखी का त्योहार है, बहुत बड़ा पैसा लेना है हम लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सलामत रहिए, पैसे दिल लेने वाली। मेरा दिल, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा हूँ, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से रिश्ता नहीं, बहन भाई की लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक होता ही रहता है, वही प्रेम अमर होता है। तो चलिए तेज नारायण जी, मैं आपके लिए एक मेरा शेर सुनिए, ये अनपढ़ पिता के लिए कि आपने इतने मतलब दिल को छू गई आपकी कविता। हर पिता अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई सपना संजो के रखता है और चाहता है, तो उसका एक पिता ही ऐसा होता है कि चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी बहुत बहुत आगे बढ़े। और सही में आपके पिता ने जो सपना देखा
तो ये मशीनों की दुनिया होगी, वहाँ मेरा बेटा कहाँ खड़ा मिलेगा। तो आप सुनिए, दर्द सहते रहे कुछ बताया नहीं, दर्द सहते रहे कुछ बताया नहीं, जान जाती रही गम छुपाते रहे, क्या जान बात है, जाती रही गम छुपाते क्या रहे। बात है, बहुत खूब, बहुत तो खूब। पिता ही एक ऐसी शख्स हैं जो कि हमारे सारे गमों को छुपाकर और अपना जो 100% हम लोग कहते हैं वो देने की कोशिश अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन आज के बेनमूना देखिए कि आज वृद्धाश्रम खोल रहे हैं और बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ की भारत में भी रहते अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। ये त्रासदी की भी बात है, ये त्रासदी की भी बात है। तो आपकी कविता दिल को छू गई। और बहुत बहुत धन्यवाद एक आपको। और सुनिए आपके बारे में शेर की, जानते हैं ना होंगे हमारे मदद, आज के लिए जानते हैं ना होंगे हमारे मदद, ये सबब अस्त अपना बहाते रहे, ये सबब अपना अपना। पिता जान रहे हैं आजकल कि हमारे बच्चे हमारे नहीं होंगे, फिर भी अपना अस्त उनके लिए बहाते। देखिए पिता ऐसे होते हैं, पिता ऐसे चलिए, बहुत होते अच्छा हैं। लग रहा है। देखिए, जब एक कवियों की संख्या कम होती है ना, तो कुछ कहने का, बहुत अच्छा लगता कुछ कहने में मज़ा आता है। कुछ कविताओं के बारे में, कुछ और उससे के संदर्भ के बारे में उसका विश्लेषण करने का अवसर मिल जाता है। वरना भीड़ लगने पर तो लगता है बस जना जना तना तन कविता पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो आज का माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। अनीता मिश्रा सिद्धि जैसे अध्यक्ष को पाकर और योगराज प्रभाकर जैसे प्रखर समीक्षक को पाकर, और हम आपको इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक सशक्त शायर घनश्याम कालजयी जी को। बहुत दिन से वे गज़ल लिखना आरंभ किए हैं और लगातार लिख रहे हैं, प्रतिदिन लिख रहे हैं। आज वे कौन सी गज़ल लिख, एक सूचना मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप फिर पता कि आप यह जब कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे तो आप अपनी जो कविता पढ़ रहे हैं उसकी दो दो पंक्ति अपनी तस्वीर के साथ हमारे पटर पर जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम एक संपूर्ण एक समाचार बना सके, लोगों के पास यह संदेश जा सके। कुछ लोग नहीं डालते हैं तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है कि मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, दो पंक्ति अपना नाम और तस्वीर हमारे पट्टर पर डाल देंगे, और लोग भी जान सके कि हाँ आज किस तरह की कविता यहाँ पढ़ी गई। इस क्रम के बाद हम घनश्याम कालजयी जी को आमंत्रित करते हैं अपनी एक गज़ल के साथ। जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ। पहले स्वागत है। सभी मेहमान खासो आम आए हैं, सभी मेहमान खासो आम आए हैं, लिए चाहत भरा पैगाम आए हैं। सभी मेहमान खासो आम आए हैं, लिए चाहत भरा पैगाम आए हैं। मेरे मित्रों जरा दिल थाम कर बैठो, मेरे मित्रों जरा दिल थाम कर बैठो, रिझाने को तुम्हें घनश्याम आए। एकदम नहीं आ रहा है। और एक मुक्तक और है, धूप यूं कि जिस्म सरासर जला दिया, है धूप यूं कि जिस्म सरासर जला दिया, घर से निकल सकूं न ये बंदिश लगा दिया। है धूप यूं कि जिस्म सरासर जला दिया, घर से निकल सकूं न ये बंदिश लगा दिया। जिनको न था पसंद दुपट्टा कभी उन्हें, जिनको न था पसंद दुपट्टा कभी उन्हें, इस तेज लू ने लेने को घूंघट सिखा दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है कालजयी जी, क्या बात है। और एक छोटी बार के गजल। जी स्वागत है। घनश्याम जी, फेलुन मुफाइलुन मुफाइलुन मुफाइलुन, क्या क्या बहर पकड़ी भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है भाई। छोटी बार की एक गजल बस ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ, तरन्नुम में तो टाइम लग जाएगा। हाँ जी स्वागत है। जिसके दिल में फतूर होता है, जिसके दिल में फतूर होता है, वो परेशान जरूर होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। फतूर होता है जी, जिसके दिल में फतूर होता है वो परेशान जरूर होता है। और शेर ये है कि जब उतर जाए कोई आंखों से, जब उतर जाए कोई आंखों से,
फिर तो वो लाशऊर होता है। क्या बात है, हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब उतर जाए कोई आंखों से फिर तो वो लाशऊर होता है। और शेर देखो कि खामियां सिर्फ दूसरों में नहीं, खामियां सिर्फ दूसरों में नहीं, कुछ तो अपना कसूर होता है। होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या बात है। मुकर्रर भाई साहब, मुकर्रर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। खामियां सिर्फ दूसरों में नहीं, खामियां सिर्फ दूसरों में नहीं, कुछ तो अपना कसूर होता है। और शेर ये है कि रात भर ही नशा नहीं महका, रात भर ही नशा नहीं महका, सुबह दम तक सुरूर होता है। क्या बात है, क्या बात है, अरे आपके तरह जम गया, क्या बात है। रात भर ही नशा नहीं महका, रात भर ही नशा नहीं महका, सुबह दम तक भी सुरूर होता है। और शेर देखिए, जिसको मिलती है घात अपनों से, जिसको मिलती है घात अपनों से, टूट कर चूर चूर होता है। क्या बात है, क्या बात। जिसको मिलती है घात अपनों से, जिसको मिलती है घात अपनों से, टूट कर चूर चूर होता है। और शेर ये देखे कि पुत्र करता है नाम जब रोशन, पुत्र करता है जब नाम रोशन, बाप को भी गुरूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। पुत्र करता है नाम जब रोशन, बाप को भी गुरूर होता है। और मक्के का सर देखिए कि हाथ घनश्याम का हो जिस सर पर, हाथ घनश्याम का हो जिस सर पर, सबकी आंखों का नूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाथ घनश्याम का हो जिस सर पर, सबकी आंखों का नूर होता है। जिसके दिल में फतूर होता है, वो परेशान जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, अरे आप गा के सुनाते शायद उतना मजा नहीं आता, आप ऐसे पढ़े हैं और सीधे सीधे हृदय में चली गए। योगराज प्रभाकर जी नहीं, मैं एक और सुनाएंगे भाई साहब। जरूर सुनाइए, जरूर, जब उनका आदेश हुआ है तो भाई मैं क्या कर सकता, मैं यहाँ मजबूर हो गया हूँ। आज कवियों की संख्या इतनी अधिक भी नहीं है कि मैं मना कर सकता। देखिए योगराज प्रभाकर जी क्या रे, आप एक उत्सव का दौरान किसी किताब से मैं सुना रहा हूँ, मेरे ये गजल संग्रह है। जी जी, स्वागत है। सर ने बोला है, एक और सुना देता हूँ जी। जब कभी जिस्त में गुनगुना कर चला, वाह वाह वाह। जब कभी जिस्त में गुनगुना कर चला, अपने दिल में कई गम दबा कर चला। बहुत खूब, बहुत खूब। जब कभी जिस्त में गुनगुना कर चला, अपने दिल में कई गम दबा कर चला, राह में कांटे मुझसे उलझ ही गए, राह में कांटे मुझसे उलझ ही गए, चाहे कितना भी दामन बचा कर चला। क्या बात है। राह में कांटे मुझसे उलझ ही गए, चाहे कितना भी दामन बचा कर चला। और शेर ये कि नुक्स औरों में जो थे सदा ढूंढते, नुक्स औरों में थे जो सदा ढूंढते, मैं गलतियां उन्हीं की गिना कर चला। हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। नुक्स औरों में जो थे सदा ढूंढते, मैं गलतियां उन्हीं की गिना कर चला। और ये शेर देखिए कि प्यार से जो मिला उसकी अगवानी की, प्यार से जो मिला उनकी अगवानी की, चालबाजों को ठोकर लगा कर चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शेर ये कि कुछ निशानी सलामत रहे मेरी भी, कुछ निशानी सलामत रहे मेरी भी, इसलिए प्यार सबसे निभा कर चला, इसलिए प्यार सबसे निभा कर चला। और नाम रोशन किया देश का जिसने भी, नाम रोशन किया देश का जिसने भी, इस जहां में सदा सर उठा कर चला। क्या बात है, क्या बात। नाम रोशन किया देश का जिसने भी,
इस जहां में सदा सर उठाकर चला। और मक्ते का शेर है, आंसू घनश्याम अपने छुपाए मगर, आंसू घनश्याम अपने छुपाए मगर, हर किसी को जहां में हंसा कर चला। क्या बात है, वाह, हर किसी को जहां में हंसा कर चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। आप इस पर टिप्पणी देंगे हमारे योगराज प्रभाकर जी। सिर्फ एक पंक्ति की टिप्पणी। एक शेर में आपके शब्द आया है कांटे। श्याम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। आपके एक मिसरे में शब्द आया है कांटे। वहां पे क्या है कि जो आपने हर्फ गिराया है ना, तो कांटे की जब कांट बन रहा है वो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसको खार कर लीजिए, खार। जी इसको ठीक है खार जी। कर। जी, जी। और अखीरले शेर में आपके एक शब्द का आंसू आया हुआ है, उसको अश्क कर लीजिए और फिर आप बहुत देखिए। धन्यवाद। जी जी बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया आपको सुझाव और कहाँ मिल सकेगा। आपकी गज़ल से इतने प्रभावित हुए योगराज प्रभाकर जी कि आपको 2 गज़ल सुनानी पड़ी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर सभी कभी लोग अंत तक बैठेंगे तो उनको एक और फल मिलेगा। हम योगराज प्रभाकर जी की एक और गज़ल अंत में सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़े सा समय निकालिए और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष टिप्पणी तो बाकी रह गई। अध्यक्ष जी आप भी बोलते ही जाइए ताकि फिर अंत में आपको कट ना दे। घनश्याम जी, मैं घनश्याम जी को पढ़ती हूँ तो बहुत पढ़ती हूँ। तो जैसे योगराज सर ने कहा, बस मैं उनके लिए भी एक पंक्ति मैं दोहराती हूँ अपनी गजल के। मैंने कि जिक्र तेरा किया सोचते सोचते, जिक्र तेरा किया सोचते सोचते, और तू मिल गया सोचते सोचते। तो घनश्याम जी, और बात तेरी चली तो नशा खा गया, बात तेरी चली तो नशा खा गया, होश में कब रही सोचते सोचते। आपकी गजलों को पढ़कर बस मैंने यही बहुत अच्छी आपकी बहुत बहुत सभी लोग आपको शेर है। एक शेर मेरे सामने आ गए घनश्याम जी कि जी सर। जी जी जिस पे कातिल नजर गई होगी, जिस पे कातिल नजर गई होगी, एक कयामत गुजर गई होगी। है किसी ने किसी का दिल तोड़ा, है किसी ने किसी का दिल तोड़ा, दूर तक ये खबर गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत दूर तक आपकी खबर गई। और आज महफिल जम रही है, महफिल बहुत जम गई। और मैं देखिए देशर भाई सुनिए, हाँ ये दोनों शेर पूरे वजन में है आपके, जी पूरे वजन में है आपके शेर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक सुझाव मैं आपको एक और दे रहा हूँ। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे इतने ही कवि चाहिए जो एक सार्थक ढंग से बैठ सके, सुन सके, एक दूसरे को समझ सके। क्योंकि यह सिर्फ कवि गोष्ठी नहीं है, कवि सम्मेलन नहीं है। यह है कि एक दूसरे को हम लोग सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उत्साहित भी होते हैं। तो हमारे आज मंच पर आप लोग जैसे अध्यक्ष हो और समीक्षक हो तो फिर क्या बात है। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा। आइए एक मिनट, जो अभी इन्होंने शेर सुनाए जी तो पायला तुम देखिए कितने परफेक्ट बैठते हैं। जी पायला तुम पायलुन पेलो, दोनों शेर बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं मुझे गुस्सा आता है जब सिद्धेश्वर जी आजाद गजल लिखते हैं। नहीं मैं गजल भी लिखा हूँ। मैं बैठा हूँ ना, मुझे लघु कथा का 0% ज्ञान है, लेकिन गजल मैंने सीखी हुई है, उस्तादों से मार खा के सीखी हुई है। अब गजल कहो ना, तो जरूर आपको लघु कथा में से होकर गजल ही हम लोग सीखेंगे। अच्छा मुझे नहीं आती। अच्छा नीता जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों से कि यह जो मैं कार्यक्रम करता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसीलिए कि बाद में हज़ारों लोग देख सके पूरे देश भर में। मैं इसे YouTube में डालता हूँ, उसका लिंक भी आप लोग के पास भेजता हूँ। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उस लिंक पर जाकर और अपने मित्रों को भी उसको देखने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि दूर दूर तक हम लोग की बातें जा सके, हमारी गज़लें बातें पहुंच सके। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा, या फेसबुक पे भी आ जाएगा और शायद। और मैं चाहता हूँ हर सप्ताह, चाहे वो लघु कथा की गोष्ठी हो,
चाहे गजल तो लिखते हैं, लोक कथा का सम्मेलन हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, कुछ भी हो, उसका रिकॉर्ड मैं इसलिए डालता हूँ ताकि उसकी सिर्फ यहीं पर गूगल मीट में ना सिमट में रहकर वो दूर दूर तक जा सके, और वह तभी होगा जब आप लोग चाहेंगे। तो चलिए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे हजारी से भी आज तो लगता है कि गज़ल की महफिल नहीं जम जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भाई गज़ल ही सुना रहे हैं, और आज कोई बंदिश नहीं है, लेकिन बावजूद गज़लें आ रही है तो आ रही है। हजारी जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी एक गज़ल सुनाइए, और आप बहुत दिन से आपकी एक पुस्तक भी अभी हाल में आई है, और आज तो हमारे योगराज प्रभाकर जी जैसे बैठे हुए हैं, उसके संरक्षण में आपको गज़ल पढ़नी, आप सुनाइए। स्वागत है आपका। मंच को नमन। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, पढ़िए। एक वो गजल तो नहीं कहेंगे, एक हल्की सी रचना है। जीवन की संध्या बेला में कुछ दर्द मिले हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। एक पहले दिन गुजर गया इस गुमा में सभी अपने। वाह दिन गुजर गया इस गुमा में सभी अपने हैं। शाम आई तो कोई साथ में खड़ा न मिला। वाह क्या बात है, क्या बात है हजारी, तो कोई साथ में खड़ा न मिला। क्या बात है। एक अच्छी सी रचना है। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, अब तक इसको समझ न पाया। कौन है अपना कौन पराया, अब तक इसको समझ न पाया। दर्द दिए गैरों ने तो कुछ, अपनों ने भी बहुत रुलाया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। दर्द दिए गैरों ने तो कुछ, अपनों ने भी बहुत रुलाया। मालिक ने सुंदर रचना, मालिक ने सुंदर रचना की, इतना कलुष कहाँ से आया। वाह वाह वाह। मालिक ने सुंदर रचना की, इतना कलुष कहाँ से आया। अपना घर बदसूरत लागे, अपना घर बदसूरत लागे, मन मोहे दरबार को पर आया। वाह वाह वाह। अपना घर बदसूरत लागे, मन मोहे दरबार पर आया। जीवन गिरते पड़ते बीता, जीवन गिरते पड़ते बीता। कहीं धूप थी कहीं थी छाया। सारे पंछी क्यों सहमे हैं, सारे पंछी क्यों सहमे हैं। बाग में कोई शहरी आया। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाग में कोई शहरी आया। कुछ देकर भी आहत हूँ मैं, कुछ देकर भी आहत हूँ मैं। छीन छीन कर वह मुस्काया। कौन है अपना कौन पराया, अब तक इसको समझ न पाया। कौन है अपना कौन पराया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस पर टिप्पणी देंगे हमारे समीक्षक महोदय योगराज प्रभाकर जी। हजारी सिंह की बहुत जबरदस्त आपकी रचना है। एक एक पंक्ति जो है सच्चाई से भरी हुई है, और आपका संप्रेषण जो है वो बहुत ही कमाल का है। संप्रेषण वो जो आपने कहा और आगे पहुंचा, आपने जो कहा वो पाठकों तक पहुंचता है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज़ जारी होगी। हमारे मंच पर रशीद गौरी जी भी जुड़े हुए हैं। वैसे वो अक्सर वो भी गजल ही लिखते हैं। आपकी गजल बहुत अच्छी, और ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारे पंछी क्यों सहमे हैं, सारे पंछी क्यों सहमे हैं, बाग में कोई शहरी आया। बहुत बहुत ही उम्दा, और क्या क्या सोच है सर। बहुत सुंदर आपने गजल कही, और एक गजल आज आप इसे सामयिक भी कह सकते हैं, और आगे भी ये गजल आपकी पहचान बनेगी। आपकी सारी पंक्तियां बहुत अच्छी।
रशीद भाई चले गए, रशीद गौरी चले गए मंच से। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। पूनम दीक्षित जी, कौन ने अपना कौन पूनम बनाया? दीक्षित जी हमारे मंच पर आए हैं। अब अधिक लोग हैं भी नहीं, दो लोग और हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। पूनम दीक्षित जी जुड़ी हैं, उनसे निवेदन है कि अपनी कविता का पाठ करें। आवाज़ जा रही है? जी सर। सर सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। मेरी एक छोटी सी अभी नई कविता मैंने लिखी है देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उसी का मैं पाठ करना चाहूंगी। जन जन के मन में जिसने, जन जन के मन में जिसने देश प्रेम की अलख जगाई, देश प्रेम की अलख जगाई, स्वराज की खातिर जिसने अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, स्वराज की खातिर जिसने अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, वह वीर था स्वाभिमानी, वह वीर था स्वाभिमानी, महान चंद्रशेखर आजाद। सभी का अभिमान है वो, सभी का अभिमान है वो, भारत देश की शान है वो। मातृभूमि के लिए जिसने, मातृभूमि के लिए जिसने अपना सर्वस्व दिया बार, अंग्रेज पकड़ ना पाए, अंग्रेज पकड़ ना पाए, खुद ही अपने पर वार किया। आजाद नाम था उनका, आजाद नाम था उनका, सदैव वो आजाद ही रहे। आजाद नाम था उनका, सदैव वो आजाद ही रहे। अडिग रहे संकल्पों पर, अडिग रहे संकल्पों पर, अंग्रेजों के आगे ना झुके, अंग्रेजों के आगे ना झुके। सत सत नमन उस वीर को, मातृभूमि हित दिया बलिदान। सत सत नमन उस वीर को, मातृभूमि हित दिया बलिदान। युग युग तक ये विश्व धरा, युग युग तक ये विश्व धरा, गाएगी उनका यशो ज्ञान। इतनी ही कविता है मेरी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर जी, आप इन कविता पर क्या कहना चाहेंगे? पूनम जी, आपके विचारों को और आपकी लेखनी को मेरा प्रणाम। शहीदों के लिए जो कुछ भी लिखा जाए, कम लिखा जाए, अधिक लिखा जाए, जी सर, हल्का लिखा जाए, भारी लिखा जाए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति को तो प्रणाम है ही है, आपको भी प्रणाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटा सा प्रयास किया है मैंने। हाँ, दक्षिण टिप्पणी के लिए अनीता जी। बहुत बढ़िया पूनम जी, आपकी ये रचना और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो उन्हें सत सत नमन। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग आज सांस ले रहे हैं इससे धैर्य से। और ये कविता बहुत अच्छी आपकी, इस पे तो टिप्पणी करना भी बेकार है, क्योंकि बात करने का कि शहीदों के ऊपर कुछ भी लिखा जाए बहुत ही कम है। शहीदों के शहादत पर हमारे आंख है रोते, शहीदों के शहादत पर हमारे आंख है रोते, वहाँ वो रोज ही मरते, वहाँ वो रोज ही मरते, यहाँ हम चैन से सोते, यहाँ हम चैन से सोते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंतिम कवित्री के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंदु उपाध्याय जी को, जो जुड़ी थी अभी थोड़ी देर में। इंदु उपाध्याय जी, कृपया आप आएँ और अपनी एक कविता का पाठ करें। सिद्धेश्वर जी एक बात कह लेने दो। हाँ, बोलिए। अनीता को मैंने बात कहनी है। अनीता ने एक शेर पढ़ा अभी, अनीता को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। अनीता, मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, ये है आपकी शेर की बहर। वाह सर, पता है आपको? की तरफ पढ़ दिया।
नहीं पता, सच्ची बताओ। जी है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 जी वो तो हर एक को पता है, मोबाइल 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 मोबाइल। जी 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 ये है आपकी गजल, आपके शेर की बहर। बहर जी 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 हाँ, जो बड़े बूढ़े हैं ना उनको पास रखना चाहिए, भले वो कड़वा बोले। अरे जी जी नहीं सर, ये तो आशीर्वाद है। कड़वा से ही तो कुछ आदमी सीख सकता है। ये सब आशीर्वाद है, सभी को कहाँ मिलता है। ये आशीर्वाद भी कहाँ मिलता है, बड़े बूढ़ों की डांट भी कहाँ मिलती है सबको सर, सबको नहीं मिलती। और आपस में ही तो आदमी दादी दादा भाई बहन से ही तो लड़ाई करता है। आपको अपना समझता है आदमी, तभी तो अधिकार भी उससे जताता है आदमी, उसके लिए बोलता है। बाकी गीता कौन जी, किसको क्या हमारे पड़ेगा। हमारे पंजाब में बोलते हैं कि लड़ने वाली रात आए लेकिन बिछुड़ने वाली रात ना आए। अब इंदु उपाध्याय जी यदि मंच पर हो तो कृपया शीघ्र आने का कष्ट करें अंतिम कवित्री के रूप में, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जी सर, मैं हूँ सर, मैं हूँ सर। बहुत आप थोड़ा सर पहले मंच पर अभी पहले आया कीजिए, बहुत विलम्ब आते रहे हैं हैं सर। जी। मंच पर सर इसके बाद एक है वो कमलजीत कुमार सर ओ है, अच्छा अच्छा, गजल लिखते हाँ हैं। यहाँ नाम नहीं आता। हाँ उसके बाद वो पढ़ेंगे जी। है सर वो, और मत बोलिए अभी। राजप्रिया बहन भी बची हुई है अभी। आ गई हैं निर्मला जी भी है, अभिनय निर्मला जी। जी। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी, निर्मला क्षमा चाहेंगे, अभी दो कवित्र पे। चलिए, इंदु उपाध्याय का हमने नाम ले लिया, हालांकि जुड़ी थी बाद में। आपका स्वागत है अपनी एक रचना के जी साथ। बहुत आप भी तो देखी गजल ही है। सुनाते हैं। ठीक है। इंदु उपाध्याय जी आमंत्रित हैं। पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, उनका ख्याल दिल से न जाए तो क्या करूं, वाह 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 वाह। उनके याद सताए तो क्या करूं, वो सामने है से जैसे वो कोई कमल, वो सामने है से जैसे वो कोई कमल, मेरी नजर से देखा ना जाए तो तो क्या करो, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मेरी नजर से देखा ना जाए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, तस्वीर में उनका आना कभी कम नहीं हुआ, तस्वीर में उनका आना कभी कम नहीं हुआ, उनका ही अक्स सामने आए आए तो क्या तो करो, क्या क्या करो। करूं, उनका ही अक्स सामने आए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, नजर की अपनी मुझको शिकायत नहीं रही, नजर की अपनी मुझको शिकायत नहीं रही, मेरा नसीब मुझको मिटाए तो क्या करूं, मेरा नसीब मुझको मिटाए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, नहीं जुनून मुझको जागूं तमाम रात, नहीं जुनून मुझको जागूं तमाम रात, उनका ख्याल मुझको जगाए तो क्या करूं, उनका ख्याल मुझको जगाए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद
सताए तो क्या करूं, कैसे भुलाऊं उनको, कोशिश हजार की, कैसे भुलाऊं उनको, कोशिश हजार की, भूल कर जो उनकी याद न जाए तो क्या करूं, भूल कर जो उनकी याद न जाए तो क्या करूं, पल पल में उनकी याद सताए तो क्या करूं, उनका ख्याल दिल से न जाए तो क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु उपाध्याय जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी गज़ल मैं सुन रहा था, मुझे अपने शेर दो याद सामने आ गए कि मुझे अपना कहने वाला कोई तो है जहाँ में, मुझे अपना कहने वाला कोई तो है जहाँ में, और मुझको समझने वाला कोई तो है जहाँ में, और दुनिया वो रास्ता है जहाँ लोग आते जाते, दुनिया वो रास्ता है जहाँ है लोग आते जाते, मेरे दिल में बसने वाला कोई तो है जहाँ में, मेरे दिल में बसने वाला कोई तो है जहाँ में। इन पंक्तियों के साथ मैं योगराज प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी कुछ अपनी टिप्पणी के लिए। इंदु जी, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, फाइलुम 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 फाइलुम, उस बहर के ऊपर आपकी रचना आधारित है, बहुत प्यारी रचना है। थोड़ा सा बहर को पकड़िए, बहर को पकड़िए जी। मैंने आप में वो टैलेंट देखा है, आप भारत की बहुत जबरदस्त गजलकारा बन सकते हैं। मेरे ना जो मैंने चश्मा लगाया ये 2.25 नंबर का है, तो मेरे को बहुत साफ दिखाई देता है। मेरी कई बार बातें कड़वी होती हैं और लोग मेरे से नाराज होते हैं, मेरे को परवाह नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आपका आशीर्वाद ये जरूरी है। हम लोग इसी के लिए, मैं विशेष तौर से इसी के लिए जुड़ती हूँ कि मैं अपनी कमियों को देखूं। वो तो लगता रशीद गौड़ी जी है ना, इसलिए भाग गए लगता है। आपकी गजल की बहर बता दी जी। इसका मतलब मैंने बहुत गौर से सुना ना, मैंने अनीता की रचना की बहर बता दी, जी 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 सर। और की बता दी। अनीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने अनीता सिद्धि को अनीता कहा है, ये मेरी छोटी बहन है, मैं बोल सकता हूँ, या पूर्व को। जी जी जरूर सर, जरूर। आज से जुड़ी हूँ मैं तो, आपसे कितने दिनों से जुड़ी हूँ और लड़की का रखती भी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहन सीखिए, और अगर आपके आसपास कोई उस्ताद है उसकी शरण में जाइए, आप बहुत अच्छी गजल कह सकती हैं। जी सर, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पटक को एकदम बहुत संतुष्टि हुई यहाँ जुड़ करके, बहुत अच्छा लगा। ये सुहाना कर दिया, और लय में तरन्नुम में अपनी गजल को कही। अरे भाई, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तो बहर है जी, मैंने उसको बताया। और सबने बहर भी आपको बता दी, तो आप इस बहर पे अपनी गजल को और दुरुस्त कीजिए। अगर कहीं कमियां महसूस होती है, मैं भी कहूंगी कि अगर ये कहीं कमी है तो आप इस बहर पे उसको फिर मीटर पे रख के आप इस करिए, और आगे और भी तरन्नुम में गाइए। हम लोग के साथ पटल पे अब तीन कवि बचे हैं, आप नाम नोट कर लीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, आप कुछ काम आप समझिए। अनीता जी, इंदु जी ने तो गाई नहीं अपने, इन्होंने तो तरन्नुम में गाई नहीं, मैंने गा के सुना दी इनकी बहर। जी जी जी, आप दोनों आदमी को प्रणाम। आप दोनों आदमी भाई बहन। एक नाम अभी बच गए हैं, कमल जी। अनीता जी सुनिए, हमारे पंजाब में बहनें भाइयों को प्रणाम नहीं कहती हैं। 100 घड़े पानी बढ़ जाता है अगर बच्चियां हमारे को प्रणाम करें। मैं आपके हुनर को प्रणाम करती हूँ। चलिए, हुनर को तो प्रणाम। चलिए, हाँ, अपूर्ण कुमार जी 3 नाम लिखिए। कमल जी, कमल जी, निर्मला कर्ण और वर्षा अग्रवाल। आप कृपया इन्हें आमंत्रित कीजिए अपनी ओर से, उसे संचालन करते हुए। गजल कही आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चूंकि एक
गजल की महफिल आज जमी हुई है। तो इसी बीच मैं इस पटल पर एक नवागंतुक है कमलजीत कुमार। स्वागत है भाई, स्वागत है, उनको बुलाइए। तो इस पटल पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमलजीत कुमार को। आप बहुत दिनों से गजल लिख रहे हैं, आपकी गजलें मैं पढ़ता हूँ और आप पहली बार इस पटल पे संभवतः आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, एक गजल तरन्नुम में रखता हूँ। कमलजीत जी सुनिए, गजल कहने से पहले सुनिए, मेरे छोटे भाई का नाम कमलजीत था। जी जी, तो आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं अपनी छोटी कान की लिखता हूँ, ये देख लो। जी कोशिश करूंगा। हाँ, एक गजल है, फुलक रहा हूँ मैं। तेरे अंदर फुलक रहा हूँ मैं, तेरे अंदर फुलक रहा हूँ मैं, आप से कब अलग रहा। वाह 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 वाह, हूँ मैं। नेटवर्क इशू आ गया लगता है। नेटवर्क है। वो कहीं उनका नेट लगता है गड़बड़ा गया, तब तो दूसरे को बुलाइए। अपूर्व कुमार जी, रात बहुत हो गई है, जल्दी समाप्त करेंगे। हाँ जी, बहुत रात हो गई, 10 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी। अपूर्वी सुनिए, अनीता आप भी सुनो। इनका मतलब है तेरे अंदर सुलग रहा हूँ मैं। जी जी। और अगला मिसरा क्या है, आपसे कब अलग हुआ हूँ मैं। अलग रहा हूँ मैं, जी। तुम और आप, ये गलत है। गलत है जी, हाँ, तुम और आप एक साथ। हाँ, ये मेरे कमल भाई मेरे छोटे भाई हैं। मेरे छोटे भाई का नाम भी कमल था। पिछले साल उनका निधन हो गया। सुतुर गरबा दोस्त की क्या कुछ कहते हैं इसको, कुछ ना। अपूर्व जी जल्दी जल्दी बुलाइए 2 आदमी को और कार्यक्रम समापन की ओर ले जाइए। निर्मला जी को बुला लीजिए। हाँ, अब मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ ये निर्मला बहन को। निर्मला बहन आप आमंत्रित हैं इस मंच पे। बहुत देर से हम निर्मला कर्ण, निर्मला कर्ण। निर्मला बहन यदि सुन रही हैं तो मंच पे आप आ जाइए। कमल जी भी आ गए हैं। हाँ, निर्मला जी स्वागत है, उपस्थित हूँ। हाँ, अब अपनी पहले कमल पढ़ेंगे। गजल की मैसेज का कमल जी पढ़ लीजिए। कमलजीत सर आ गए हैं, आप सर अपनी रचना को पूरी कीजिए सर। कमल जी ऐसा कीजिए ना, सुनिए ना, उसको ऐसी गजल ऐसे पढ़ दीजिए, गाने जोड़ती हैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है, रात बहुत है, ऐसे हाँ ऐसे सुना दीजिए। लग रहा तेरे इनकार से कोई जग कहाँ हूँ मैं। आप म्यूट हो जाइए, निर्मला जी म्यूट हो जाइए आप। हाँ, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, अभी बंद कर लीजिए। अभी आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, नेट आपका काम नहीं कर रहा है। निर्मला जी को बुलाइए, अपूर्व जी। अरे कमल लिमिट करके भाई। हाँ, निर्मला बहन आप आ जाइए मंच पे, आपका स्वागत है। कमलजीत कुमार नेटवर्क इशू से लेफ्ट कर गए हैं। बोलो आजा, बिल्कुल इधर सारे देखेंगे तो मेरे को निर्मला बहन है, उपस्थित हूँ। चेहरा ऊपर लाइए ना, चेहरा ऊपर लाइए। गजल की महफिल सजी हुई है, ऐसे में मैं एक दोहा सुना रही हूँ कुछ। तो अभी बिहार में, विशेषकर मिथिलांचल में
15 दिनों से चल रहा था विषहरा पूजा, जिसको मधुश्रावणी कहा जाता है। ये पहले वर्ष लड़कियां करती हैं अपने सुखद घर गृहस्थी के लिए, परिवार के लिए, सुख सौभाग्य के लिए। उसी पर मैंने ये कुछ दोहे लिखे हैं, वो आप लोगों को सुना रही हूँ। पावन सावन मास है, नव दुल्हन त्योहार, पूजन शिव गौरी करें, मिले विषहरा प्यार। विषहरा शिव गौरी की 5 पुत्रियां हैं। जाही जूही से लिखा सिंदूर काजल साथ, लेकर मैना पात को नाग लिखा निज हाथ। हल्दी से निर्मित किया गौरा गौरी नाच, जो विषहरि को पूजती विषहरि माता साथ। 5 बहिनी विषहरि का विशेष